Good morning, third class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 6. श्रम की महिमा. हम ये आधा चैप्टर पढ़ चुके थे. इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं. तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? जो गुरुदेव जी थे जो कथा कर रहे थे, उन्होंने जब पानी मंगवाया तो जो उनका शिष्य था उसने पानी ला कर दिया. तो जब उस गुरुदेव जी ने उसको बोला कि तुम्हारे हाथ कितने निर्मल मतलब कोमल हैं, तो उसने इस चीज़ को प्रशंसा मानकर, अपनी तारीफ़ मानकर अपने ऊपर प्राउड फील करने लगा और बोलने लगा कि इसलिए कोमल है मेरे हाथ क्योंकि मैंने आज तक कोई भी श्रम नहीं किया. मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, वो सब ही काम करते हैं. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. तो फिर गुरुदेव जी ने क्या बोला था कि जिन हाथों ने कभी श्रम नहीं किया, जिसके हाथों में मेहनत से कभी गांठ नहीं पड़ी, तो फिर उसके हाथ पवित्र कैसे हो सकते हैं, है ना. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. तो सेवा, हाँ यहाँ से, वह कुछ देर रुके फिर बोले, पवित्रता सेवा और श्रम से ही प्राप्त होती है. जो गुरुदेव जी थे उन्होंने थोड़ी देर तो वो रुक गए, मतलब शॉक्ड हो गए, चुप हो गए. उसके बाद वो बोले पवित्रता सेवा और श्रम से ही प्राप्त होती है. अगर आप किसी की सेवा नहीं कर रहे, आप श्रम नहीं कर रहे, दैट मीन्स आप पवित्र नहीं हो. क्षमा करना वत्स, वत्स मतलब बेटा, क्षमा करना बेटा पुत्र, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता. इतना कहकर गुरु महाराज जी ने पानी का गिलास नीचे रख दिया. जो गुरुदेव जी थे उन्होंने क्या बोला, क्षमा करना बेटा, माफ़ कर देना मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता. इतना कहकर गुरुदेव जी ने क्या किया, जो उनके हाथ में ग्लास था वो उन्होंने नीचे रख दिया. तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही हम पवित्र होते हैं. जितनी हम मेहनत करेंगे उतने ही हम पवित्र होंगे. चलिए अब शब्दार्थ करते हैं. चर्चा. चर्चा मतलब क्या होता है? वर्णन या बातचीत, किसी भी विषय पर डिस्कशन करना. कोमल. कोमल मतलब मुलायम, सॉफ्ट जिसे कहते हैं. निर्मल. निर्मल मतलब शुद्ध और स्वच्छ, ठीक है. वचन. वचन मतलब शब्द. तुरंत. तुरंत मतलब एकदम या फौरन, कहते हैं ना फटाक से, तुरंत से. पवित्र. पवित्र मतलब स्वच्छ. मंत्रमुग्ध. मंत्रमुग्ध होता है ध्यान में मग्न होकर. शिष्य. शिष्य मतलब चेला, जो शिष्य होते हैं, जो वचन सुन रहे होते हैं. प्रशंसा. प्रशंसा मीन्स होता है तारीफ़ या किसी की बड़ाई करना. लाइक मैं आपकी तारीफ़ कर रही हूँ तो मैं आपकी प्रशंसा कर रही हूँ. गंभीर होकर. गंभीर होकर मीन्स शांत होकर, एकदम पीसफुली सुनते हैं ना किसी बात को, तो शांत होकर. धारा प्रवाह. धारा प्रवाह मीन्स होता है बिना रुके, जो चीज़ कंटिन्यू हो उसे हम क्या कहते हैं? धारा प्रवाह. वत्स. वत्स मतलब पुत्र, ठीक है. श्रम. श्रम मतलब होती है मेहनत. मजूरी. मजूरी मीन्स होता है मजदूरी. मजदूरी करना, मेहनत करना, काम करना, ठीक है. तो ये आपके शब्दार्थ हैं, इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है. डेट डालेंगे ऊपर और ये होमवर्क कॉपी में. अब देखिए बेटा, पेज नंबर 33 है आपका. सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. जो आपको उत्तर सही लग रहा है आपको उस पर सही का निशान लगाना है. गुरु महाराज जी क्या कह रहे थे? जो गुरु महाराज जी थे वो क्या कर रहे थे? धर्म चर्चा कर रहे थे. धर्म चर्चा मीन्स होता है सत्संग वगैरह करना, अपने धर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करना, उससे मतलब उसका बढ़ाई करना, उसकी प्रशंसा वगैरह करना, ठीक है. तो गुरु महाराज जी क्या कर रहे थे? धर्म चर्चा कर रहे थे. शिष्य के हाथ कैसे थे? जो उनका शिष्य था उसके हाथ कैसे थे? कोमल थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे. पवित्रता कैसे प्राप्त होती है? जो पवित्रता होती है वो कैसे प्राप्त होती है? सेवा से, श्रम से या दोनों से? कैसे प्राप्त होती है पवित्रता? दोनों से, सेवा और श्रम से पवित्रता प्राप्त होती है. आगे देखिए अब, सही शब्द से सही रिक्त स्थान भरो. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको उनके थ्रू ये जो फिलअप्स हैं ये फिल करने हैं. एक शिष्य डैश के गिलास में डैश जल ले आया. जो उनका एक शिष्य था वो चांदी के गिलास में निर्मल जल ले आया, है ना. गिलास कैसा था? चांदी का गिलास था और निर्मल जल लेकर आया. गुरु के इस वचन को डैश मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई. जब गुरु जी ने बोला कि तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं,
तो जो उनका शिष्य था उसको ना ये फील हुआ कि गुरुजी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसे बड़ा प्राउड फील हुआ, उसने उसको प्रशंसा मानकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई उसे। गुरु महाराज जी ने बड़े गंभीर डैश में कहा, गुरु महाराज जी ने क्या बोला था, बड़े गंभीर स्वर में कहा था कि आपने कभी मेहनत नहीं की तो आपके हाथ पवित्र कैसे हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। एक शिष्य तत्काल सोने के गिलास में पानी लेकर आया। सोने के गिलास में लाया था पानी? नो, फॉल्स है, चांदी के गिलास में पानी लाया था। शिष्य के हाथ बड़े कोमल थे। क्या जो शिष्य था उसके हाथ बहुत कोमल थे? हाँ, उसके हाथ बड़े कोमल थे, तभी तो गुरुदेव जी ने कहा था ना, वत्स तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल हैं। गुरु महाराज जी ने खुशी खुशी पानी पी लिया। क्या जो गुरु महाराज जी थे उन्होंने खुशी खुशी पानी पी लिया था? नहीं, ये हमारा फॉल्स है। गुरु महाराज जी ने पानी पिया ही नहीं था, गिलास नीचे रख दिया था। उन्होंने बोला था जिसने सेवा और श्रम नहीं की उसके हाथ पवित्र कैसे हो सकते हैं। पवित्रता तो सेवा और श्रम से प्राप्त होती है। पवित्रता सेवा और श्रम से प्राप्त होती है। यस, बिल्कुल राइट है। जो मेहनत नहीं करेगा उसके हाथ कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। तो आज हमने MCQ, फिलअप्स एंड राइट रॉन्ग किए हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में फिल करने हैं, और जो मैंने आपको शब्दार्थ कराए हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।